बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी ये मल्टीग्रेन ब्रेड जो थी हम लोगों ने बेक की थी, बड़े मज़े की बनी थी, इतनी सॉफ्ट एंड फ्लफ़ी थी कि आई वाज लाइक लिटरली सरप्राइज कि बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनी थी। और बाज़ार जैसा तो बिल्कुल भी टेस्ट नहीं था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट था, उससे कई गुना ज़्यादा अच्छा टेस्ट था। खैर यहाँ पे मैं अपना सुबह सुबह नाश्ता बना के ले आई थी और मेरा टीवी भी लग गया था। ये बच्चों ने कुछ जो है ना स्लाइस का एक टुकड़ा सा बचा दिया था, थोड़ा सा उन्होंने ऑमलेट बचा दिया था और बाकी ये कि मैंने 2 स्लाइस जो हैं ब्राउन ब्रेड्स अपने लिए वो टोस्ट कर ली थी। साथ एक चाय का मग ले लिया था। ये जो मग है मैं आइकिया से लेके आई थी, उसका व्लॉग भी इंशाल्लाह ताला मैं अपकमिंग डेज में आपसे शेयर करूँगी। तो आज था जी मंडे, और मंडे के मंडे हम लोग के गार्बेज ट्रक यहाँ पे आते हैं वीकली बेसिस पे और जितने भी बिन बैग्स हैं ना वो उठा के ले जाते हैं, उसको डिस्कार्ड कर देते हैं या डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। तो खैर मंडे का दिन बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए प्रोडक्टिव और बिजी होता है क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा काम करने होते हैं। एक फ्राइडे और एक मंडे ये बहुत हैपनिंग डे होता है, एक्सट्रीम बिजी होता है। मुझे समझ नहीं आती कि टाइम कहाँ जाता है। एक तो मैंने डीप क्लीनिंग करनी होती है क्योंकि वीक में 2 टाइम जो है ना डीप क्लीनिंग करती हूँ। अच्छा, डीप क्लीनिंग करने के लिए भी ना आपको प्रॉपर अपने माइंड को मेकअप करना पड़ता है और काफ़ी ज़्यादा आपकी फिजिकल एक्सरसाइज बहुत होती है, एक्सर्शन बहुत हो जाती है आपको बाय द एंड ऑफ द डे। और इतना टाइम कंज्यूमिंग काम है ना, मतलब अगर आपने एक नुक एंड कॉर्नर को साफ करना है तो वो भी बहुत ज़्यादा टाइम लेता है आपका। खैर मैंने अपने टास्क डिवाइड किए होते हैं, बट आज के दिन मुझे पता नहीं कैसा जोश चढ़ा। ये हमेशा से ही मेरे साथ है कि कोई एक दिन ऐसा वीक में ज़रूर आता है जिसमें मुझे इतना जोश चढ़ता है, इतनी मैं एनर्जेटिक फील करती हूँ कि लिटरली उसी दिन ही ना सारे के सारे अपने काम लाइक करना स्टार्ट कर देती हूँ। आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में बताना है कि आप लोगों के साथ ऐसा सीन होता है या नहीं होता। अच्छा, मैं अपने वैसे टास्क को डिवाइड करती हूँ क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा ईजी रहता है। तो वैसे तो हर एक का अपना पर्सपेक्टिव है, वे ऑफ थिंकिंग है, बट फॉर मी मुझे ऐसा लगता है कि झाड़ू से ज़्यादा अच्छी सफाई कभी भी नहीं कहीं भी हो सकती। कारपेट के ऊपर जो झाड़ू सफाई करता है ना, आई थिंक वो वैक्यूम क्लीनर नहीं करता। आई डोंट नो, मैंने कभी यूज़ नहीं किया। मुझे ऐसा लगता है उसको पकड़ना ही मेरे लिए बहुत मुश्किल है क्योंकि मुझे बहुत वो हैवी लगता है। हो सकता है जो लोग यूज़ करते हो उनके लिए वो बहुत हैंडी होगा और बहुत फ्लेक्सिबल होगा, बट फॉर मी इट्स लाइक इट्स अ बिग नो, आई डोंट नो। तो खैर मैं पाकिस्तान से 3 झाड़ू लेके आई थी, तो अभी तो मैं एक ही यूज़ कर रही हूँ। रेस्ट ऑफ द 2 जो हैं वो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट मे बी ईयर कर लूँ, लेकिन ये कि अभी तो एक झाड़ू बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। अच्छा, मेरा दिल चाह रहा था कि सेटिंग जो है ना अपने लाउंज की थोड़ी चेंज की जाए। अगर चेंज हो जाए तो थोड़ा अच्छा लगता है, आप लोगों का भी मूड थोड़ा सा डिफरेंट सा हो जाता है और ऐसा लगता है कि कहीं आप एक नए से घर में आ गए हो। हालांकि ऐसा होता नहीं, बट स्टिल जब सेटिंग चेंज हो जाए ना, आप लोग कुछ अपने फर्नीचर की सेटिंग चेंज कर लो अगर रूम के अंदर या लाउंज के अंदर, तो थोड़ा सा ज़रा आपको डिफरेंट डिफरेंट फीलिंग आती है। तो मैं भी ये फीलिंग को इंजॉय करना चाह रही थी और उसी सिलसिले में जो है ना करते करते डीप क्लीनिंग हो गई। बच्चों ने इतना ज़्यादा गंद सोफे के पीछे डाला हुआ था, कारपेट के नीचे इतना था, हालांकि मैं रोजाना ऑलमोस्ट सफाई करती हूँ। यहाँ पे जो क्लिप ऐड करने का बेसिकली पर्पस सिर्फ यही था कि आप लोग देख सकें कि क्योंकि ऑब्वियसली मैं तो सोफे को आगे पीछे नहीं कर सकती, बहुत मुश्किल है। एक बंदे का तो काम नहीं है, तो 2 बंदे जो हैं, आदमी अगर काम करें तो वो ठीक है, बट स्टिल फिर भी मैंने हिम्मत की और मैंने सोफे को आगे पीछे किया और पीछे से सारा मैंने क्लीन अप किया क्योंकि बच्चों की कोई ना कोई चीज़, कोई टॉय वगैरह नीचे चला ही जाता था और वो फिर कोई इस जैसा हॉकी मेरे पास पड़ी हुई है और एक बैट सा पड़ा हुआ है या कोई स्टिक होती है, तो फिर मैं उसके हेल्प से ना नीचे से चीज़ें निकालती थी और मुझे पक्का श्योरिटी थी कि जिस दिन मैंने अपनी सेटिंग को चेंज किया ना, बहुत ज़्यादा नीचे से गन जो है ना निकलने वाला है। अच्छा, नॉर्मली हम लोग ऊपर से सारी सफाई कर लेते हैं, बट ये जो पीछे नुक एंड कॉर्नर की सफाई होती है ना, ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होती है और मेरी हिम्मत लिटरली नहीं पड़ रही थी कितने ही टाइम से, क्योंकि इसके बाद तो फिर आपकी कमर भी बहुत दर्द करती है, आपके हाथों में भी बहुत दर्द होता है और आप लिटरली जो है ना आपको अनॉयड हो जाते हो कि यार बस, मतलब कहाँ से इतनी हिम्मत लेके आए इंसान।
अच्छा, ब्रीफली आप लोगों को बता देती हूँ कि सेटिंग तो चेंज हो गई थी और सारी अच्छी सफाई भी हो गई थी, बट ये कि उस जो मैंने सेटिंग की थी ना, उससे हमारे पास स्पेस बहुत कम बच रही थी और बच्चों के खेलने की जगह नहीं इतनी ज़्यादा आ रही थी। तो फिर दोबारा से वापस प्रीवियस अपनी सेटिंग पे ही स्विच करना पड़ा, क्योंकि ऑब्वियसली लाउंज में ही ज़्यादातर बच्चे टाइम गुजारते हैं और हम लोग भी। तो मेरे जहन में यही था कि एटलीस्ट बच्चों के पास खेलने के लिए जो है ना जगह हो। अब आप देख सकते हैं काफ़ी बारिश हो रही है, तो बारिश में रोज़ रोज़ बच्चे बाहर नहीं जा सकते, तो घर में ही आपको छोटी सी अपनी जगह पे इतनी स्पेस क्रिएट करनी चाहिए, आई थिंक कि बच्चे जो है ना इजीली एंजॉय कर सकें। ऑलराइट जी, सारी सेटिंग वगैरह तो हो गई, सारे काम शाम भी हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे मैं अब किचन में आ गई थी और अब कर लेते हैं कुछ थोड़ी सी बात। लास्ट व्लॉग जो मैंने अपडेट किया था उसका मैंने लाइक टाइटल ये रखा था कि हाउ आई केम टू लैक्समबर्ग। तो एक्चुअली मेरे जहन में कुछ पॉइंट्स थे, ऑब्वियसली मैंने लिखे भी हुए थे एक पेपर पे, बट वो फ्लो में मैं शायद चल रही थी, वॉइस ओवर कर रही थी, तो मुझे बिल्कुल मेरे जहन से स्किप हो गया ये बताना कि मेरे हस्बैंड जो है यहाँ पे काम करते हैं। तो ऑब्वियसली फिर मैं डिपेंडेंट वीज़ा पे यहाँ पे आई हूँ। तो खैर ये जर्नी थी और इसी तरह मैं लैक्समबर्ग आई थी। इसके अलावा अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो वो भी आप मुझे डीएम कर सकते हैं, मुझे यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं और फिर मैं ऑब्वियसली उसके अकॉर्डिंगली आप लोगों को आंसर्स भी दे दूंगी। और थैंक यू सो मच जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, लाइक किया है वीडियोस को। काफ़ी ज़्यादा लोग नए ज्वाइन हुए हैं और आप लोगों से लिटरली दिल से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ जल्दी से मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स कर दें, क्योंकि मेरा जो टाइम पीरियड होता है वो पूरा होने वाला है। तो प्लीज़ जल्दी से कर दें और मेरी वीडियोस को प्लीज़ लाइक भी कर दें, कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर बताएं। जिस तरह की वीडियोस आप लोग देखना पसंद करेंगे आई मेक श्योर कि मैं इंशाल्लाह ताला वैसे ही बनाऊं। तो खैर यहाँ पे मुझे एक ऑर्डर आया हुआ था, मैंने बनाने थे बीफ कोफ्ते। तो ये सारे बेसिक जो घर के मसाले होते हैं वो मैंने इसके अंदर डाले। मैंने थोड़ा सा अनारदाना भी डाला था और थोड़ी सी कस्तूरी मेथी भी डाली थी, लहसुन अदरक का पेस्ट डाला था, थोड़ा सा दही डाला था, धनिया पुदीना ग्रीन चिलीज को क्रश करके डाला था। अच्छा, प्याज नहीं डलता। तो खैर मैंने जो है ना इसके कोफ्ते बनाए थे। जैसे ही थोड़ा सा इसको मैंने ग्राइंड करूँगी और मेरे रिक्वायर्ड थिकनेस आ जाएगी और मुझे पता चल जाएगा कि अच्छे तरीके से सारे जो मटेरियल है वो आपस में ब्लेंड हो गए हैं, तो इसके जो है ना मैं कोफ्ते बनाना स्टार्ट कर दूंगी। तो विंडो मैंने ओपन की हुई थी ताकि जितना भी जो अरोमा स्मेल सी आ जाती है ना किचन में खाना पकाने से वो बाहर निकल जाए। एग्जॉस्ट यहाँ पे होता है बट अपार्टमेंट्स छोटे छोटे से होते हैं, तो वो सारी जो स्मेल होती है ना वो अंदर कमरों में जाती है। तो विंडोज़ जो है मैं इस तरह की जब हैवी किस्म की कुकिंग, देसी कुकिंग, प्रॉपर बड़ी वाली कुकिंग करनी हो ना मैंने, तो मैं विंडोज़ को खोले रखती हूँ ताकि सारा जो धुआं वगैरह सब कुछ है ना वो बाहर चला जाए, स्पेशली जो आपकी स्मेल सी होती है। आपने मेक श्योर करना है कि आपने ग्राइंडर या ब्लेंडर जो भी आप चला रहे हो, जिसको आप यूज़ कर रहे हो, आपने उसको एक ही गो में यूज़ नहीं करना। लाइक आपने फ्यू सेकंड्स चलाना है, फिर उसको बंद करना है, फिर फ्यू सेकंड्स चलाना है, फिर बंद करना है। एक ही गो में चलाने से एक तो ये कि वो मशीन है ऑब्वियसली वो ख़राब भी हो सकती है, तो लेने के देने भी पड़ सकते हैं, तो इस चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। एनीवेज मैंने अपनी पाम में अपने हाथ में थोड़ा सा ऑयल लिया, बिल्कुल हल्का सा, और उसको मैंने जो है बैटर अपने हाथ में डाला और उसके बॉल्स बनाती गई मैं, और एक खूबसूरत सी शेप आ गई मेरे कोफ्तों की। मीनवाइल मेरा देसी स्टोर पे एक क्विक विजिट भी लगा था। अच्छा, मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे नहीं जा रही, जब से मैं पाकिस्तान में आई हूँ मुझे तकरीबन 5 महीने हो गए यहाँ पे आए हुए, और ये जून में 6ठा महीना हो जाएगा। तो मैं जितने भी मसाले थे, दालें वगैरह थी और मिर्च मसाले वगैरह जो होते हैं हम लोग के, इवन खड़े मसाले, वो मैं सारे पाकिस्तान से लेके आई थी। वो चाहें तो आप लोग वीडियो देख सकते हैं, मेरे चैनल पर है। तो मुझे बहुत ज़्यादा सहूलत हो गई थी, लिटरली बहुत आसानी हो गई थी। सिर्फ मेरा एक ज़ीरा ख़त्म हो गया था और एक जो चने की दाल होती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, और एक बेसन। तो खैर यहाँ पे मैं ज़ीरा लेने आई थी और जब मैंने उसकी प्राइस देखी तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है।
तो अगर आपका पाकिस्तान चक्कर नहीं लगता तो ऑब्वियसली फिर आपके पास कोई अदर वे नहीं है, आपको ख़रीदनी ही पड़ती है। जैसे कि आप ये दाल देख सकते हैं, चने की दाल, ये तकरीबन 6 यूरो की थी और मेरे ख्याल है 2 किलो के हिसाब से थी। तो इसी तरह मिर्च मसाले जो है ना काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। अगर आपका पाकिस्तान चक्कर लगे तो वेल एंड गुड, आप ज़रूर लेके आएंगे वहाँ से। एनीवेज जी, ये है नेक्स्ट डे और मेरे जो कोफ्ते थे माशाल्लाह से सारे रेडी हो गए थे। आई वाज सो ग्लैड, मुझे बहुत खुशी हो रही थी इनकी शेप को देखते हुए। और मेरे ख्याल है 24 लाइक 2 डज़न जो हैं उन्होंने ऑर्डर किए थे, जिन्होंने मुझे ऑर्डर प्लेस किया था। और उनके यहाँ पे जी मैं सारे पैकेट्स में डाल रही हूँ। ये पैकेट्स में लेके आई थी आइकिया से, बहुत फ्लेक्सिबल रहते हैं और आप इसको रिसाइकल भी कर सकते हैं। साइड बाय साइड मेरे जो कबाब मैंने बनाए थे वो भी मैंने निकाल लिए थे और उसको भी मैं ज़िपलॉक बैग में रख लूँगी। और इस तरह से बहुत इजी रहता है जब आपके पास फ्रीज़र में कोई ना कोई ऐसी आइटम पड़ी हो फ्रीज़ हुई हुई, या शामी कबाब हो, चपली कबाब हो, कोफ्ते हो, या फिर कोई गोला कबाब हो, इस तरह की अगर कोई हैंडी चीज़ें पड़ी हो ना तो बहुत ही ब्लेसिंग होती है। और इन टाइम ऑफ नीड आप लोगों को हैसल भी नहीं होती कि आपने क्या बनाना है। सैंडविचेस बना सकते हैं आप लोग, दाल चावल के साथ शामी कबाब को एंजॉय कर सकते हैं, पराठे के साथ कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का शुक्र बहुत ज़्यादा। अल्लाह ताला हमारे रिस्क में इजाफ़ा करें और अल्लाह ताला देखने वालों के तमाम सब मुसलमानों के रिस्क में इजाफ़ा करें बेहिसाब। और बस ये जी मेरा व्लॉग था। आई होप आप लोगों को मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो। कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर मुझे DM कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर न्यू है। चैनल में कुछ अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।